हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश की। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए एंड अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें। याद रहे एनर्जीज़ जो हैं वो कलेक्टिव हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो ज़बरदस्ती आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर जो है वो फिक्स नहीं करना, ठीक है। सो फोकस करिए अपने क्रश पे, देखते हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। वीवर्स के क्रश की क्या है करंट फीलिंग्स, कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए। फर्स्ट वी हैव कम टू द एज। 36 एज हो सकती है आपकी या इनकी। नंबर 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे महसूस हो रहा है आपका क्रश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या फिर गुस्से वाले हैं, या फिर इनको बहुत सारा गुस्सा आता है जब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, या फिर इनको बहुत सारी चीज़ों में कोई वेट करना पड़ता है ना, तो ऐसे लगता है ये इंसान काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं। ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। एंड वी हैव इट्स अ 29, इट्स अ ब्रीथ। 29 आपकी या इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 + 9 इज़ अ 11। सो 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 29 मुझे लगता है आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। यस, अदरवाइज 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। सो ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इस टाइम भी अपने आप को ना एग्रेसिव हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डाउन नॉर्मल करने की जो है इस टाइम कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन इनहेल एंड एक्सेल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि ये नॉर्मलाइज हो सके, इनकी बॉडी जो है वो एक बिल्कुल ही बैलेंस्ड एनर्जी में आ सके। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि इनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा विद द कम टू द एज, कि ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पे इनको लगता है अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आप लोगों की तरफ आने के लिए। यस, कि लाइक अब कोई ना कोई फाइनली इनको है ना कुछ करना पड़ेगा, या तो डू और डाई वाली सीन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप कोई रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर किसी ना किसी तरह से सिचुएशन में जो है ना वो जंप करना पड़ेगा ताकि कुछ स्टार्ट हो सके। सो वी हैव न्यू लाइफ एंड वी हैव इट्स अ को क्रिएट। नंबर 44, 39 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, 32, 23 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 24 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ये आपके साथ अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि को क्रिएट की एनर्जी, इट मीन्स कि ये चाहते हैं मिलके आप दोनों जो है ना एक नई ज़िंदगी एक दूसरे के साथ स्टार्ट करो। इसीलिए ये विदा कम टू द एज, ये इनको लगता है ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे इनको अब जो है ना सिचुएशन को किसी ना किसी तरह से ना बनाना पड़ेगा आपके साथ क्रिएट करने के लिए अपनी सारी सिचुएशन को। आप दोनों यहाँ तो डिफरेंट हो सकते हो एक दूसरे से बिल्कुल ही। इनको जो आपके क्रश हैं वो फील करते हैं कि जैसे ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एक तरह से मैस्कुलिन एनर्जी में इनको गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, और उतना ज़्यादा ही आपके अंदर एक काम डाउन एनर्जी हो सकती है। यू गाइज आर वेरी कूल काम, और यू नो आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो। आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को करते हो, बोलते कम हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा करना आप पसंद करते हो सोच समझ के। मतलब आपके अंदर इतनी विस्डम है, इतना नॉलेज है कि आप हर चीज़ों को जो है वो बहुत सोच समझ के करने वाले इंसान हो। सो इसीलिए ये आपको चूज़ करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं विद द कम टू द एज, के कोई ना कोई पॉइंट पे आ चुके हैं, इनको फील होता है जहाँ पे इनको अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करने के लिए आपकी तरफ आना पड़ेगा। बट इनको आप जैसा इंसान ही चाहिए जिसके साथ इनको लगता है कि अगर एक इंसान को गुस्सा है, दूसरा इंसान जो है उतना ही कूल डाउन जो है, बहुत ही उतना ही ज़्यादा एक बिल्कुल कोल्ड टाइप का होना चाहिए। कोल्ड टाइप इन अ सेंस के इमोशनली नहीं बात हो रही यहाँ पे, एक टेम्परामेंट की बात हो रही है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है तो दूसरे का बैलेंस होना चाहिए ताकि दोनों मिलके जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें। सो दैट्स वाई आपको जो है वो चूज़ करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी जो लाइफ है ना वो एक तरह से नई क्रिएट करना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वो चाहते हैं मिल के आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना किसी तरह से कोऑपरेट करो,
और उनको लगता है आप कोऑपरेट कर भी सकते हो। वी हैव आस्क फॉर हेल्प, मे बी इनको किसी तरह से किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ये किसी की हेल्प लेकर आप लोगों के साथ सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मुझे एक एनर्जी आ रही है। वी हैव सपोर्ट, यस, या तो इनको आपकी सपोर्ट चाहिए या फिर ये किसी की सपोर्ट या हेल्प लेकर जो है ना आप लोगों के साथ कोई ना कोई क्रिएट करना चाहते हैं किसी तरह के कनेक्शन को, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ सिचुएशन रिस्की हो सकती है या फिर रिस्की है। दैट्स वाई या तो वो किसी की हेल्प लेकर आप लोगों के साथ आएंगे, या तो ये पर्सन जो भी है वो आपके क्रश, या तो ये आपके कोई ऑलरेडी किसी फ्रेंड सर्कल से हैं, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं जहाँ पे इनको आपके और इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। मे बी उनके लिए इनको हेल्प के लिए जो है अप्रोच कर सकते हैं, और वो उन हेल्प करके आपके साथ उनके साथ कोई ना कोई चीज़ों को क्रिएट करने की जो है वो आपस में कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। एक ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ ये आपके जो क्रश हैं वो फील करते हैं कि आप लोगों से हमेशा जब भी उन्होंने किसी सपोर्ट का बोला है या फिर किसी तरह की हेल्प चाहिए, आपने हमेशा उनको हेल्प दी, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह। सो इसी तरह का वो पार्टनर और इसी तरह का इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं जो उनको लगता है कि आप में उनको दिखता है। यस, सो सपोर्टिव इंसान चाहते हैं आप लोगों का, कि जिसको जब भी हेल्प के लिए बोला जाए वो उसके साथ उसी वक्त हेल्प के लिए स्टैंड अप करे। वी हैव इट्स अ जेंटल नेस, यस, ये बहुत ज़्यादा काइंड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर और आपके सामने एक एज अ जेंटल पर्सन की तरह आना चाहते हैं। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह ही आप लोगों के सामने अपने आप को जो है वो डेफिनेटली एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये इंसान जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा जो है मैस्कुलिन एनर्जी में है। वी हैव मेमोरीज़, यस, कुछ ना कुछ हो सकता है ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं मिले थे तो उस वजह से मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं, बिकॉज मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं मिले थे। वी हैव डिसीजन, सो दैट्स वाई द रियली वांट कि अब इस टाइम जो है ना टाइम आ चुका है कि विद एज, यहाँ पे जो एज का कार्ड है और यहाँ पे डिसीजंस का कार्ड है, कि अब ये इस एज पे आ चुके हैं, एक ऐसे लाइक सिचुएशन के एंड पे आ चुके हैं कि जहाँ से इनको कोई ना कोई फाइनली डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर मिसिंग यू अलॉट। जो भी कोई आपके साथ मिले थे, जब भी कभी मिले थे, या जो भी आपने एज आ को वर्कर भी, एज आ कुलीग भी कोई काम किया है, या जैसे भी आप मिले थे एज आ फ्रेंड, तो वहाँ पे चीज़ें जो भी आपके दरमियान बनी थी, जो भी टाइम स्पेंड किया, ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इसीलिए फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लेकर आपके सामने जो है वो अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ को जो है ना वो न्यू लाइफ आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए डिसीजन लेना जो है ना इस टाइम मेन जो है ना इनका एक मोटिव आप कह लो है जो ये लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर जेंटलनेस ही शो करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी मोर, वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के उनके लिए। वी हैव इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ वेरी सॉलिड कार्ड। यस, ये जो भी आपके क्रश है ना वो आपको एक सॉलिड, एक लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये पर्सन कोई बिजनेस पर्सन है, ट्रेडर हो सकता है, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा पंचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशली स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए आपको जो है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। या एंड वी हैव इट्स अ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपके साथ जो भी है ना वो फील करते हैं कि एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक म्यूचुअल जो है वो कनेक्शन ये पर्सन बना सकते हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों की वर्किंग प्लेस यहाँ तो सेम है, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मनी इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, एज आ हो सकता है बिजनेस पार्टनर भी आप कहीं ना कहीं रहे हो। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। पेंटिकल्स जहाँ आता है वहाँ पे सॉलिड चीज़ों की बात की जाती है, लॉन्ग टर्म चीज़ों की बात की जाती है। सो ये जो भी आपके क्रश हैं वो एक तरह से आपकी तरफ आने का काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनको लगता है कि अब चीज़ें सिचुएशन ऐसी एज पे आ चुकी है कि फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ सोचने से या फिर यादों को लेकर बैठने से कोई जो है ना अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला या कुछ भी नहीं होने वाला। सो फाइनली वो अब आपके साथ बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं और बैलेंस बनाने के लिए ही आपके सामने एक्शन लेना चाहते हैं। या और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक इक्वली कनेक्शन बनाने का वेट कर रहे हैं और अभी फाइनली उनको लगता है कि चीज़ें अब इक्वली आपके साथ बन भी सकती हैं।
या तो पहले ये रेडी नहीं थे, या फिर इनको पहले आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि ये कुछ एक्शन लेते, दैट्स वाई वो प्लानिंग काफ़ी टाइम से करी जा रहे थे, और अब उनको लगता है कि चीज़ें आपके दरमियान जो है ना वो बैलेंस्ड बन सकती हैं। लाइक आप उनकी एक ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज आप भी उस मेंटल स्टेट में आ चुके हो जहाँ पे आप भी इस टाइम अपनी लाइफ को न्यू क्रिएट करने के लिए रेडी हो किसी पर्सन के साथ। यस, सो ये हार्मनी बनाना चाहते हैं, और उनको लगता है आपके साथ एक अच्छी हार्मनी और एक अच्छा बैलेंस्ड बन सकता है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, एंड ऑल्सो ये आइडिया सोच रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने का विद अ बटरफ्लाई। एक अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जिसके बारे में ये न्यू आइडियाज़ और एक नई प्लानिंग जो है वो बना रहे हैं। और बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग और एक पॉजिटिव बिगनिंग करने के लिए आपके क्रश जो है वो आपकी तरफ ऑफ़र कोई ना कोई लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे मूवमेंट दिख रही है। पैशन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस, फिज़िकली भी ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और एक फ़्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप लोगों के साथ। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं इनको लगता है, तो ये उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेडी हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कन्फ्लिक्ट की बात करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आपके और इनके दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मैसी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बन सकती हैं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं सारी सिचुएशन को, बट स्टिल दे रियली वांट टू फाइट फॉर यू एंड फॉर दिस कनेक्शन। यस, या तो उनको महसूस हो रहा है यहाँ पे कि आपकी तरफ से कोई ना कोई लोग डिफरेंट ओपिनियन दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे किसी तरह का कोई कंपटीशन हो सकता है, लाइक मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, सो दैट्स वाई वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपटीशन बन सकता है। आपको चूज़ करने में किसी को ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से मेंटली चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती हैं, या फिर कुछ कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इनको अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ डेफिनेटली मैदान में कूदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम टू द एज की बात हो रही है। इसीलिए कुछ ना कुछ इनको लगता है कि कोई फ्रेंड सपोर्ट कर सकता है, किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो उससे लाइक इनका आपके साथ कनेक्शन में आना कुछ ज़रा इजी हो सकता है। इनको खुद अपनी तरफ से फिर जो एक एफर्ट पुट करनी पड़ेगी ना वो कम करनी पड़ेगी। आपके क्रश को ये महसूस होता है। यस, ये एनर्जी आ रही है। नंबर 5, 1, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी तक बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा आप गाइज इनको जो है ना वो इम्प्रेस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से इम्प्रेस हो रहे हैं, और मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी है। आप दोनों में से एक यंगर है और एक ओल्डर। मैं ओल्डर ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओल्डर है, बट नो, आपके दरमियान एज डिफरेंस है। बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी जो है ये इंसान आपको जो है ना कोई कांटेक्ट करने वाले हैं, आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। दे रियली वांना सेंड यू सम काइंड ऑफ मैसेज लाइक हाय, हेलो का, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये आपके साथ कुछ ना कुछ फ्लर्टियस वे में आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, और करेंगे भी। मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपको रोमांटिकली कोई मैसेज या लव मैसेज इनकी साइड से रिसीव हो सकता है। ठीक है, हाय हेलो का मैसेज कर सकते हैं ये आपको, बिकॉज आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं ये विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बट कहीं ना कहीं फ्लर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। या वी हैव हाई प्रेस्टिस। इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना मिस्टीरियस इंसान हो। यस, एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। इनको फील होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस इंसान हो। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनको तभी पता चलेगा जब विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपसे कोई कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे, तो इनको पता चल सकता है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है, यहाँ पे इनके लिए कैसा फील करते हो। तो इसी वजह से ये जो भी आपके क्रश हैं वो प्लान कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का, बिकॉज आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों से कांटेक्ट करने की, आपको कमिटमेंट देने की। लेकिन उससे पहले जो है ये आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे आपके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, या फिर आप
आपसे कोई बात करते हैं तो आप उस चीज़ पे कैसे आगे रिस्पॉन्स करते हो या रिएक्ट करते हो, देन ये कुछ ना कुछ जो है ना जो प्लान कर रहे हैं उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे अपने वे से, जिस तरह ये करना चाह रहे हैं। बट ये जो है वो वेट कर रहे हैं। यस, अदरवाइज़ आपके जो भी क्रश हैं उनको फील होता है कि यू गाइज आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आपके अंदर सेंस है, आपके अंदर नॉलेज है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इस कार्ड से कि आप चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल वे में करते हो, लाइक नॉर्मल वे में इन अ सेंस बहुत सोच समझ के करते हो। आप मेंटली जो है एक मेचोरिटी है, इमोशनल मेचोरिटी है आप में, इनके अंदर भी इमोशनल मेचोरिटी है, बट ये इंसान ऐसे लगता है जैसे ना हाइपर हो जाते हैं या एकदम से गुस्से में आ जाना, बट आप में नहीं है वो चीज़, इसी वजह से आपको चूज़ करना चाहते हैं। सो 22 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 22 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 26, 25, 21 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। पाइसिस स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।